जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश गुरु हरिवंश वंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय श्री सेवक वाणी जी चतुर्थ प्रकरण इसमें वाणी जी की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रसंग चल रहा है, सेवक जी महाराज कह रहे हैं वाणी जी में बहुत दुलार किया गया है प्रिया प्रीतम का। जो हरिवंश महाप्रभु प्रिया प्रीतम का सुख वर्धन करने के लिए संपूर्ण वृंदावन और सहचरियों सहित विधान करते हैं, उसी में सब आनंद में फूल उठते हैं। नवीन नवीन लीला कबहों का निर्मित तरल हिंडोला झूलत फूलत करत कलोला। कभी चंचल हिंडोले की रचना कल्प वृक्ष के नीचे, चंदन वृक्ष के नीचे, कदम वृक्ष की डाल पर, कभी अशोक की डाल पर, विविध वृक्षों को सुख पहुंचाने के लिए विविध लताओं में झूले की रचना होती है, चंचल हिंडोले की रचना होती है और प्रिया प्रीतम उस पर विराजमान होकर झूलते हैं और फूलते हैं। प्रियाजू को सुखी देख करके, झूला में आनंदित देखकर लालजू फूलते हैं। लालजू की फूलन को देखकर प्रियाजू फूलती है, प्रियालाल की फूलन को देखकर सहचरियां फूलती है। समस्त खग मृग पशु पंछी लता वृंदावन सब फूल रहे, ऐसा कोई नहीं जिसके फूलन ना हो। जब झूला हो रहा है तो सब फूल रहे, बड़ी किलोले कर रहे हैं प्रियालाल, झूलत फूलत करत कलोला। कभी सुंदर नवीन नवीन पुष्पों और परागों से सैया की रचना होती है, कभी सुंदर कोमल कोमल किसले दल की सैया की रचना होती है। नागरी निकुंजयन किसले दल रचित सैन कोक कला कुशल कुंवर यति उदाहरणी। कमहो श्रमित किसले सिज्या पर मुखन चल जक झोलत। प्रियालाल किसले सैया पर, कुसुम सैया पर, पराग सैया पर विराजमान होकर नवीन नवीन सूरत केली करते हैं। फिर महाप्रभु उस सूरत केली का प्रातः काल सखियों के सहित हास परिहास करते हुए उसका सुख लेते हैं। श्री हरिवंश जो नित्य नित्य गाई, सूरत अंत छवि बरन न जाए। श्री हरिवंश नित्य नित्य प्रति नवीन नवीन केली का सूरत अंगों का। इसलिए बहुत से पद अपने यहाँ हैं कि आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष युगल वर। मोहनलाल के रसमाती तेरे नयन करत दो चारी। राधा प्यारी तेरे नयन सलोल अपनी बात सो कही रिभामिनी। लटकत फिरत जुवती रसगुली तूरती रंग भरी दिखियत है राधे। बहुत से पद सूरत रंग के महाप्रभु ने नित्य प्रति दुलार पूर्वक गाया, प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाया। जब महाप्रभु गान करते तो प्रिया प्रीतम को फिर वैसे ही आवेश आ जाता है, वैसे या स्मृति नवीन जागृत होती तो और सुख प्राप्त होता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। सूरत अंत छवि
बरनी न जाई, छिन छिन प्रति हरिवंश जुगाई। सुरत सूरत बिहार के अंत में श्री श्यामा श्याम के जो श्री अंगों पर सूरत चिन्ह विराजमान है, उनका गान हरिवंश चंद्रजू करते हैं। क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम को नवीन नवीन सुख मिलता है जब महाप्रभु गान करते हैं। अपनी बात मुझसे कहे रे भामिनी, औंगी मौंगी रहे तो गर्भ की माती। बताओ ना, आज जो प्रीतम के साथ आप मिली, आपको सुख मिला, सखियां पूछती हैं, तो आप कृपा करके वर्णन करने में सकुचाती क्यों हैं? हमें लगता बड़ा गर्व है आपको, इसलिए आप होंगी मोंगी है और बोल नहीं रही है। और ना बोलिए, आपके अंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्यारी जू, आप बताओ चाहे ना बताओ, आपके श्री अंगों में जो लीला हुई है वो आपके नेत्र चोरी खोल रहे हैं। पहले तेरे नयन करत दो चारी क्यों अतिकुलकात, समात नहीं प्रमाण है मिले है कुंज प्यारी। इतने कुलकित पुलकित हैं, इतने आनंद भरे नेत्र हैं, मिल के आ रहे हो कुंज बिहारी से, ये आपके नेत्र बता रहे हैं, नेत्र ही चोरी खोल रहे हैं। आप छुपाना चाहो, अंगी मोंगी रहत गर्भ की भांति। हाँ तो सो कहत हारी, बार बार कहकर मैं हार रही हूं, आप बोल नहीं रहे हो। सुनीली राधिका प्यारी, निशी को रंग क्यों ना कहे तो लजाते। अरे हम सखियों से क्या लज्जा, बता दो ना। हाँ तो सो कहत हारी, सुनीली राधिका प्यारी, निशी को रंग क्यों ना कहे तो लजाती। अच्छा ना बता तो देखो, हम बताते हैं, आप बताते जाना। गलित कुसुम बेनी, सुनीली सारंग नैनी, छूटी लट अचरा, बदत अलसाती, अधर निरंग, रंग रचोरी कपोलन, जुवती चलत गजगत रुझाती। प्रमाण मिल गया। रह सिरहमी छबीले, रसन बसन ढीले, शिथिल कसन कंचुकी उर राती। कंचुकी उर राती है ना ऐसा? तो सखी सुनी श्रवल बचन मुदित मन। प्रियाजू को और अपार प्रसन्नता, प्रीतम के प्रति प्यार प्रकट हुआ। वो मुस्कुराते ही चली हरिवंश भवन, मुस्कुराती मुस्कुराती हुई रंग महल की तरफ, निज महल की तरफ प्रियाजू पधारती। तो बोले सूरत अंत छवि बरन वो शोभा। देखो, जब प्यार होता है तो अपने प्यारे की हर चेष्टा में महासुख का अनुभव होता है। ये सखिया प्रेम की मूर्ति है। प्रियालाल के मिलन के सुख को देखकर, इसीलिए तो इसी बात पर तो हरिराम व्यास जी लुट गए थे कि लाल ललना मिली। ये भी सूरत रंग का पद है। आज प्रभात आज तिराजत दंपति भोर, आज तिराजत दंपति भोर। तो बोले लाल ललना मिली, यो सिरावत मोर। लाल जो हमसे मिले, हमारा हृदय शीतल हो, ये तो बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात है कि लालजू प्रियाजू से मिले, ये देख करके सखियों का हृदय शीतल हो रहा है, आनंदित हो रहा है। श्री हरिवंश जो इसी रस का गान करते हैं, प्रधानता सूरत रंग रस की है। रोज प्रातः प्रियालाल जब सूरत चिन्हों से चिन्हित है, पधार रहे हैं, हरिवंश चंद्र जो गान करते हैं, सजनी जो प्रियालाल को अपार सुख मिलता है। आगे करें, आजू संभारत नाहिन गोरी, अंग अंग छवि कहो सुथोरी। हरिवंश चंद्रजू ने गाई है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसको गा सकूं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश चंद्रजू ने गाई है। छिन छिन प्रति हरिवंश जो गाई।
मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसे गा सकूं। जो हरिवंश जी ने गाया है उसी को मैं गा रहा हूं। आज समारत नाहिन गोरी, फूली फिरत मत करनी ज्यो, सुरत समुद्र झकोरी। आज समारत नाहिन, आलस बलित अरुण धूसर मसी, प्रगट करत दृग चोरी। पी पर करुण अमीर सुबरसत, अधर अरुणता थोरी। बांधत भ्रंग उलझ अंबुज पर, अलक निबंध किशोरी। संगम किरच किरच कंचुक बंद, शिथिल भई कटिडोरी। देत आशीष निरख जुवती जन, जिनके प्रीति न थोरी। जैसे हित हरिवंश विपिन भूतल पर, संतत विचल जोरी। एक बिल्कुल नॉर्मल उदाहरण, जैसे अपना बेटा और अपना बहू हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये माँ की दृष्टि गई तो भगवान से ऐसे ही खेलते रहे, ऐसे रंग करते रहे। ये तो प्राकृतिक जरा स्वभाव। माँ को उस समय आशीर्वाद देने की इच्छा होती, माँ के हृदय में आशीर्वाद देने की इच्छा होती, विधना से अचला पसार कर मांगते कि मेरे, तभी तो ना लाडली जो थारो अभी चल रहो जो सुहाग। जब प्रियालाल खेलते हैं तो अपार वात्सल्य सखियों के हृदय में होता है, अपार वात्सल्य। पुत्रवत, जैसे पुत्र की सेवा, ऐसे पुत्रवत वात्सल्य, कांतावत और मित्रवत सख्यवत, ऐसे भावों से सेवा कर। आत्मवत, ऐसे भावों से, सब भावों से सखियां सेवा करती हैं। प्रियालाल को जब जैसा दुलार हुआ आशीर्वाद देती, वैसे ही दुलार करती, कभी हंसी मजाक करती, कभी साथ खेलती है। तो ये सूरत रंग जो है ये विनोद है। प्रियालाल से विनोद करते हैं और प्रियालाल मुस्कुराते हैं, सुख मिलता है, तो सखियों को अपार सुख प्राप्त होता है। बोले आजू संभारत नाहिन गोरी, अंग अंग छवि कहो सुठोरी। आज प्रियाजू ऐसे सूरत रंग में डूबी हुई है कि आज संभालती नहीं है। गोरी आज संभाल नहीं पा रही अपने को ऐसे। अरे बड़ी प्रेम उन्मत्तता का, उपासना का स्वरूप है। इस सबके बस की बात नहीं, इसीलिए इसे कहा गया है ये सिंघनी का दूध है, ये काचा पारा है, ये आग की ज्वाला है जिसमें से मोम के घोड़े पे बैठ के निकलना। प्रेम बहुत सूक्ष्म विषय होता है। तो बोले आज संभारत नाहिन गोरी, इसमें श्यामा श्याम की अंग अंग की छवि का वर्णन किया गया है। कितना भी वर्णन करूं वो रस वर्णन करने में नहीं आता जो देखने में आ रहा है, वो सब थोड़ा है। अंग अंग छवि कहो थोड़ी। प्रिया प्रीतम की जो सूरत शोभा है, जिसमें आज संभारत नाहिन गोरी, फूली फिरत मत करनी जो सूरत समुद्र झकोरी। वो जो अंग अंग में शोभा है वो मेरी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सकूं। हाँ, हरिवंश प्रताप से देख रहा हूं। अंग अंग छवि कहो सुठोरी, जो भी वर्णन करता हूं वो बात आती नहीं वर्णन करने में, वो बात आती नहीं वर्णन करने में, जो देखने में सो, और जो देखने की पद्धति है वो चाहिए। सहचरी इस समय महावात्सल्य में भरकर देख रही प्रिया प्रीतम को। कितना सुख होता है जब अपना लड़का दूल्हा बनता है, कितना सुख होता है। उस माँ से पूछो फूली फूली घूमती क्या दे दूं। जब अपना इकलौता लड़का हो और दूल्हा बने हो, फिर देखो क्या माँ की ठसक देखो, उसके पूरी पूरी घूमती है। जो अपनी बेटी बहू बनती है तो उसका वात्सल्य उमड़ता चला जाता है। ये लौकिक बिल्कुल साधारण, इससे अनंत गुना पार अलौकिक प्रेम प्रियालाल में। प्रियालाल को ऐसा नहीं कि हर समय सखी रूप में ही देखते हो। जब वात्सल्य आता है तो जैसे अपना बच्चा ऐसे दुलार करते प्रियालाल, माँ वात्सल्य में भर करके। तो जो सख्य भाव का जागरण होता है तो हंसी मजाक विनोद, बहुत तरह के विनोद, जिसमें प्रियालाल खूब खिलखिला के हंस रहे और कभी कदम का फूल मार रहे सखी को प्रियाजू, ऐसे विविध प्रकार की रस जो केली है। अरे जब शयन कर रहे हैं, जब भोग पा रहे हैं, जब स्नान कर रहे हैं, जब श्रृंगार कर रहे हैं, अलग अलग भावों में डूबी हुई सखियां हर समय प्रियालाल को दुलार। अति आसक्त दंपत्ति है, परस्पर अति आसक्त और अति आसक्त सखियां है दंपत्ति पर। दंपत्ति परस्पर अति, ये आसक्ति का यहाँ का खेल है।
इतनी आसक्ति की कुछ और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। तो कह रहे अंग अंग छवि कहां सुथोरी, जो मैं देख पा रहा हूं हरिवंश कृपा से, आज संभारत नाहिन गोरी। वो बहुत वर्णन करने में थोड़ी बात आ रही, वो बात आ नहीं पा रही। नैन बैन भूषण जी भांति, यह छवि मोह पे बरनी न जाती। नैन अब जिस समय प्रातःकालीन गलबैया दिए हुए लता भवन से निकले तो लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं। नहीं? पर कितना सुंदर है कि आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हरस युगलवर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत। जैसे कोई नशे पे हो ना, ऐसे ही प्रेम में मदमाते युगल सरकार, गज नायक प्रभु चाल गयंदनी, गति ब्रशुभान किशोरी। वो मदमत चाल से हंस हंसनी की तरह गजनायक गजगामिनी प्रियाजू, गजनायक लालजू, ऐसी लटक लटक प्रेम में बेशुद्ध हुए लटक लटक पग धरता पास। कुछ लड़खड़ाहट है चलने में, लटक लटक पग धर। नेत्र मदा घूर्णित नेत्र, मद से घूर्णित नेत्र है। जैसे कोई बहुत नशा पिए हो, उसके नेत्र घूम रहे हो, ऐसे मदा घूर्णित नेत्रम। प्रियालाल के नेत्र, अरे गजब के, ऐसा थोड़ी कि चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। विशाल नेत्र, और एक बार जिस पर दृष्टि पड़ जाए वो किसी काम का न रह जाए, किसी काम का न रह जाए। काम की दृष्टि एक बार जिस पे पड़ जाती है उसे अधीन कर लेता, चाहे ईश्वर कोटि का हो। लेकिन प्रभु श्याम सुंदर इतने सुंदर है कि एक बार दृष्टि अगर काम के ऊपर डाल दी तो करोड़ों काम एक साथ मूर्छित हो जाए। कोटि कोटि मनमथा, तासा माविर भूत छोरी स्वयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सर्वी साक्षात मनमथा। मुस्कुरा दे तो काम मूर्छित हो जाए। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक से, मन सिज मन हरन। अगर मुस्कुरा दिए तो मन खो गया कामदेव का, कामदेव का। और महाराज प्यारी जो मुस्कुरा दिए तो महाराज का मन खो गया। प्यारी जी के नेत्र रुचिर मनोहर वक्र विलोकन, सुरत समरदल गंजन। जैसी हरिवंश कहत न बने छवि, सुख समुद्र मन रंजन। नैनन परवारो कोटि खन, बंक निशंक चपल अनियारे, अरुण श्याम सित रचे कहाते। डरत न हरत परायो सर्वस्व, और वो भी सुरत रंग में। तो कह रहे नयन कहने में नहीं आ रहा इस समय जो प्रिया प्रीतम के नेत्र हैं, सेवक जी की दृष्टि नेत्रों पे है। तो कह रहे नेत्र हो, बस कलेजे पे चोट कर रहे हैं और हम कह नहीं सकते, वाणी में हमारी सामर्थ्य नहीं है। पता नहीं हम लोगों के कलेजे पर कब करेंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि फैला घूम रहा है, मन समिट नहीं रहा तो समिटा दो। हमारे समिटे नहीं समिट रहा, आप कृपा करो। प्रियाजू का एक नाम है चंचल चित्त हरणी। चंचल चित्त हम लोगों का चंचल चित्त है, मन है, हरण कर ले तो झंझट खत्म हो जाए। नहीं, फंसाता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। आप फंसा लो, हम लोग तो आए ही आपके फंसाने के लिए, आपने घसीटा ही आप फंसाने के लिए। पर बस वही है कि मृग को बाण मार के छोड़ दिया, अब वो तड़पा करे, मतलब नहीं तो ऐसे नेत्र की और कहीं देखने की इच्छा हो। प्रियालाल के नेत्र ऐसे, और बोले बहन आलस बलित बोल। अलसाए हुए, जैसे कोई नशे में बोले तो अलसाए हुए और प्रेम रंग में डूबे हुए और रस भरे। प्रियालाल जब परस्पर बात कर रहे हैं,
बोले वो तो केवल श्रवणेन्द्रिय सुन करके उसमें रस में डूब गई, वर्णन करने में नहीं आती। नयन बैन और भूषण, भूषणों की शोभा कहीं की कहीं हो रहे हैं, वस्त्र और आभूषण ये कहीं की कहीं हो रहे हैं। तू रस मगन भई नहीं जानत, ऊपर पीत निचोल। तू रस मगन भई नहीं जान। प्यारी जी आपको पता है इस समय आप क्या ओढ़े हुए? पीतांबर। कहां चुनरी जाती, चुनरी कहां गई? तो श्री जी हंस देते। ये सखियों का महासुख है या वेदांतियों का प्रवेश या वेदांतियों का प्रवेश नहीं। नैन बैन भूषण जी भांति, ये छवि मोह पे भरनी न जात। ये झांकी तो मेरे से वर्णन करने में बिल्कुल नहीं आ रही। श्री हरिवंश जू छिन छिन प्रति हरिवंश जू गाई, इसे हरिवंश जू ने छिन छिन गाया है। ये छवि मोह पे बरनी न जाती। प्रेम प्रीति रस रीति बड़ाई, श्री हरिवंश बचन सुखदाई। प्रेम प्रियालाल का प्रेम परस्पर, सखियों का परस्पर प्रेम, प्रियालाल सखियों का वृंदावन के प्रति प्रेम, वृंदावन का प्रियालाल के प्रति प्रेम। ये प्रेम की जो प्रीति की रीति है ये वर्णन करने में नहीं आ रही। ये केवल श्री हरिवंश चंद्र जी ने अपनी श्रीमद चतुरासी जी में इसी प्रेम, इसी प्रीति, इसी रस रीति का वर्णन किया है। श्री हरिवंश बचन सुखदाई, ये मेरे से तो वर्णन करने में नहीं आ रही। जो हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में प्रेम प्रीति रस रीति का वर्णन किया है, बड़ा सुख देने वाला है, बड़ा सुखद है। अपने लोगों को बस एक ही नशा होना चाहिए, कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे। पहली बात तो सोचो, भाव मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए सारे साधन किए जाते हैं। वो अपनी चतुरासी जी के पाठ का स्पष्ट फल लिखा है, छुटी 84 भ्रमंते। तो हमको ये तो चिंता होनी नहीं कि हमारा कल्याण होना है कि नहीं होना। चतुरासी जी का रोज पाठ कर लिया, हमारा कल्याण हो गया। फिर आगे निरखय जुगल किशोर, फिर प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। चिंता न करो, आप केवल चतुरासी जी गान करते हो। चतुरासी जी याद कर लो, सबको याद होनी चाहिए चतुरासी जी। चतुरासी जी याद कर लो। याद में ये सुविधा रहती कि अब जैसे ऐसे मंत्र जपते रहे, अब चले शौच स्नान के लिए, अब शुरू कर दिया। चतुरासी जी शुरू करने के पहले हम सेवक जी को प्रणाम करते हैं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाहु, करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जू के, तू प्रसाद श्रेयस जस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। बस जोई जोई प्यारो करे सोई मैं भावे। यहाँ से शुरू हो। अब शौच किया, स्नान किया, तिलक रचना की, बैठे और चल रहा है। अब पता चला 45 पद हो गए। अब हमारा मन लगा कि मंत्र जप रहे तो बंद, अब मंत्र शुरू। अब जो मंत्र से खड़े हुए तो 45 के बाद 46 से शुरू हो गया। विपिन घन कुंज रथ केली भुज मेली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी, हृदय अति फूल सम। 5 पद हुए, फिर कोई हमें और फिर 5 मिनट अब शुरू होना, फिर आगे ऐसे हमें ऐसे चल। चतुरासी जी जैसे याद है ना। अब 5 पद के बाद कौन बोले, नवल नागर किशोर बिल्कुल। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक पद, एक एक लाइन समा जानी चाहिए। बस इसी में हम चल रहे हैं। लघु शंका के लिए उठे, पद चल रहा है। इसमें यह नहीं कि लघु शंका सोच में पद नहीं, कोई गा थोड़ी रहे, अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर चलाना। तो बोले श्री हरिवंश वचन सुखदाई, हरिवंश के वचनों ने इस सुख का दान किया है। प्रेम प्रीति की रीति का, रस की रीति का जो महासुख है वो श्रीमद चतुरासी जी में विराजमान है। ये प्रेम प्रीति रस रीति की वृद्धि करने वाली श्री हरिवंश की वाणी अत्यंत सुखदायी है। अब आगे वर्णन करते हैं। बंस बजाई विमोहित नारी, बोली संग सु नित्य बिहारी। बंस
ये बंसी का प्रभाव है कि अपने गृह कार्य में मस्त रहने वाली गोपियों के समस्त कुल कानी और गृह के कार्यों का विस्मरण कराकर एकमात्र नंद नंदन में भजे आए नंद नंदा। एकमात्र नंद नंदन में प्रीति प्रकट कर दी, बंस बजाई विमोहित नारी। बोले श्री ब्रजेंद्र नंदन ब्रज बिहारी, ये श्याम सुंदर ने बंसी नाद किया और वंशी ध्वनि से ब्रज सुंदरियों को विमोहित किया। ऐसा विमोहित किया कि सब ब्रज सुंदरियां सब कुछ विस्मरण करके एकमात्र केवल लालजू के प्रेम में डूबी हुई लालजू के समीप आ गई और फिर उनकी भावना की पूर्ति की लालजू ने। उन्होंने जो भावना की थी कि प्रभु जब मिलेंगे तो मेरे कंठ में अपना भुज पास डालकर मेरा चुम्बन करेंगे, मेरा आलिंगन करेंगे, मुझे हृदय से लगाएंगे, वही ठाकुर जी ने किया। बोले बंसी बजा करके समस्त गोपियों के समस्त स्मरणों का विस्मरण कराकर एकमात्र केवल अपनी ही तरफ मोहित करके केवल अपना स्मरण, अपना प्रेम, अपना अनुराग उनके हृदय में प्रकट करके पास बुलाया। सब आई और जब आई तो परिरंभन चुंबन रस केली बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। परिरंभन चुंबन रस केली बिहरत। परिरंभन का मतलब होता है गाढ़ आलिंगन, भुजाओं में कस करके गाढ़ आलिंगन समस्त गोपियों का, समस्त ब्रज सुंदरियों का प्रभु ने किया। भागवत में वर्णन आता है एक ब्रज सुंदरी और एक लालजू, एक लालजू एक ब्रज सुंदरी, सब ब्रज सुंदरी के समीप से लालजू महाराज दिखाई दे रहे। तो परिरंभन और चुंबन और रस केली लालजू ने प्रारंभ की। श्री लालजू महाराज श्यामघन आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं और रसमयी खेल खेलते हैं, रसमयी क्रीड़ा करते हैं। फिर भुजा डाल करके यमुना जी के पावन पुलिन पर पहुंचते हैं और फिर सुंदर कल्प तरु की छाया में रास रस की रचना करते हैं। सुंदर रास रचो बन माही यमुना पुलिन कल्प तरु छाही। सुंदर विमल कल्प तरु तीर सुपेसल शरद रेन वर चंदा शीतल मंद सुगंध पवन बहे तहा खेलत नंद नंदा। आहा, श्री लालजू महाराज समस्त ब्रज सुंदरियों के गलबैया दे करके यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान कल्प तरु के नीचे रास मंडल में सुंदर रास की रचना करते हैं। सुंदर रास रचे बन माही यमुना पुलिन कल्प तरु छाई। अब जो रास रंग बढ़ा, ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु आदि वाद्य बज रहे हैं, सबके नूपुर कंकन किंकिनी एक ध्वनि से बज रहे हैं, सब भाव में इतने सुख में डूबी हुई है क्योंकि स्वयं प्रभु करुणा करके उनके साथ खेल रहे हैं। उनकी समस्त कामनाओं की पूर्णता हो गई क्योंकि यही कामना थी कि हमारे प्रीतम, हमारे सर्वश्रेष्ठ प्यारे पति नंद नंदन हो। इस बात की आराधना की थी, आज वो आराधना सफल हुई। उन्होंने अपने प्रीतम को अपने पार्श्व में देखा, गलबैया दिए हुए। तो सुंदर रास रच्यो बनवाही यमुना पुलिन कल्प तरु छाही। रास रंग रति बरनी न जाई नित नित श्री हरि वंश जुगाई।
यमुना जी के पावन पुलिन के समीप कल्पतरु की छाया में राष्ट्रमंडल में सुंदर ऐसा रास हुआ। सेवक जी महाराज कह रहे उस रास रंग का वर्णन करने में नहीं आता। रास रंग रति वर्ण, उस रास रंग में जो महाप्रेम उत्पन्न हुआ वो वर्णन करने में नहीं आता। अब अगर मैं कुछ वर्णन कर रहा हूं तो जो श्री हरिवंश जी ने अपनी चतुरासी जीवाणी जी में वर्णन किया है अनेक स्थानों में, उसी का सहारा लेकर के वर्णन कर रहा हूं। नहीं, ये रास रंग वर्णन करने में नहीं आ रहा है। ये जो अभी आपने सुना, ये संपूर्ण मोहन मदन त्रिभंगी से लेकर देखत मधुकर केली, मोहे खग मृग वेली, मोहे मृगधेनु सहित सुर सुंदरी प्रेम मगन पट छूटे, उडुगन चकित थकित शशिमंडल कोट मदन मन लूटे, अधर पान परिरंभन अतिरस आनंद मगन सहेली, जैसे हित हरिवंश रसिक सच पावत देखत मधु। अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद। इस आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं। सेवक जी महाराज करें हमारी तो सामर्थ्य क्या मैं वर्णन कर सकूं। हरिवंश चंद्र जी ने नित्य प्रति सी रास रंग का, रास विलास का वर्णन किया। उन्हीं का आश्रय लेकर, उन्हीं की वाणी का आश्रय लेकर के कुछ वर्णन कर पा रहा हूं। श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना। श्री हरिवंश चंद्र जी ने अपनी वाणी में प्रेम रस का जो गान किया है, श्री हरिवंश प्रेम रस गाना। हरिवंश चंद्र जी ने जो चतुरासी जी में प्रेम रस का गान किया है, उसको सुनकर, उसको गाकर परम रसिक बन जाते हैं। और जब रसिक हो जाते हैं तो विमोहित हो जाते हैं। वो कह रहे हैं रसिक विमोहित परम सुजाना। क्योंकि रसिक कैसे बनते हैं? कहा तो सुनत रस रीति जानी। जब आप गान करोगे और सुनोगे तो रसिक हो जाओगे। जब रसिक हो जाओगे तो ये रास रंग विमोहित कर देगा। ये लीला आपके नेत्रों के सामने प्रकाशित हो जाएगी। जब ये लीला देखोगे, बस लीला ललित रसालम समसुरतालम वर्षत सुख पुंजम। लीला ललित रसालम समसुरतालम वर्षत सुख पुंजम, अतुलित रस वर्षत सदा सुख निधान बनवा। खो गए, जन्म जन्मांतरों की प्यास मिट गई। सच्ची कहते हैं, भगवत आराधना करने पर भी अंदर एक बना रहता कोई हमें प्यार करे। आप सब देख लो, कोई हो जो मेरा हो, वो मेरे लिए मुझे प्यार करे, अपने लिए नहीं। इस कसौटी पर कोई बिरला ही होगा, कोई तो होगा, वही उपासक होगा, दूसरा नहीं हो सकता। कोई मुझे प्यार करे, सिर्फ मेरे लिए प्यार करे, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपनी बात नहीं, अपनी मान्यता नहीं, अपनी चाह नहीं, केवल मेरे लिए। वो केवल भगवान कर सकते हैं, या भगवान का प्रेमी भक्त कर सकता है जो तन मन से भगवान को न्यौछावर है। तो ये भूख तभी मिटती है जब हमें प्रेम रस मिलता है। नहीं कोई, हम अपने मन की बात आपको कहते हैं। कभी हमारे मन में ना तो रुपए की चाह आई है, सत्य कहता हूं। कभी हमारे, इसे हम कूड़ा से ज्यादा नहीं समझा, रुपए को कूड़ा से ज्यादा नहीं समझा। जीवन भर सावधानी रखी कि हमें कोई जान ना पावे ऐसे मलिन वेश में। एक ब्याहुला का वो पड़ा है आपके पास वीडियो, देखना पुराना, फटे पुराने कपड़े, जबकि नवीन कपड़े भेंट बांट रहे हैं उस समय भी, और हम स्वयं फटे पुराने कपड़े पहने, एक मलिन बेगदार छोटा सा कपड़ा का सिला हुआ। वो हम कभी कि हमें कोई जाने, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारे पास रुपया आवे, या हम कोई भोग विलास करें, कभी ऐसा नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं रहा। 18, 28, 38 कभी किसी माता बहन की तरफ दृष्टि भर के देखा हो, वो तो भगवान साक्षी हो, तो जानते हैं, सब कुछ हम जानते हैं। कभी दृष्टि में नहीं रहा, कभी दृष्टि में नहीं रहा। तो वो जो मन पूरा जीवन मेहनत करके हताश होता है, वो यहां पूर्ण होता है। जब तक रसिक विमोहित परम सुजाना,
जब तक ये रस नहीं मिलता तब तक एक एक बात बनी रहती, कोई मुझे प्यार करे। और वो द्वार द्वार, अब वो शब्द हम क्या बोले, गोस्वामी जी ने कहा है, कुत्ते की तरह जो मन है, हरि जो मेरो मन हाथ न तजे। बोले जैसे कुत्ता दरवाजे दरवाजे पर जाता, जूता के ठोकर खाता, फिर भी दरवाजे पर जाता है, मानता नहीं है, ऐसे ये मन हर जगह ठोकर खाता है, हर जगह धोखा खाता है, हर जगह अपमान खाता है। पर ये नीच बस फिर इसी बात में लग जाता है, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे सुख दे दे। ये जो सुख पाने की लालसा और प्यार करने की लालसा है, ये तभी पूरी होगी जब हरिवंश जी ने जिस प्रेम रस का गान किया, उसका गान कहत और सुनत रस रीति जानी, तब आप रसिक होगे। और जब रसिक होगे तो ये वाणी जी मोहित कर लेगी आपको, विमोहित। अब ये रास रंग जैसे भाव में प्रकट हो जाए तो और कुछ देखने की, और ऐसे प्रीतम श्यामा श्याम गलबहिया देकर मिले, ऐसे दोनों, हाँ दोनों बीच में ले लें, गले किसी से गले लगने की इच्छा होगी, इनके रूप को देखने के बाद किसी रूप को देखने की इच्छा होगी, इनके प्रेम रस का भोग करने के बाद किसी भोग की इच्छा रह जाएगी। सब संपन्न रसिक विमोहित परम सुजाना। वो जो परम सुजान रसिक है वो विमोहित हो जाते हैं श्री चतुरासी जी के इस लीलाओं में, पदों में विमोहित हो जाते हैं। अब एक लीला की झलक दिखा रहे, वही आजति राजति दंपति भोर के पद का है। बोले अनशन पर भुज दिए बिलोकत, त्रपित न सुंदर मुख अवलोकत। संपूर्ण रात्रि कुसुम शैया पर, निज महल में कुसुम शैया पर प्रेम विहार किया है प्रिया प्रीतम जी, और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। निकुंज मंदिर में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। शैया से उठ करके जब आते हैं, जहां समस्त सहचरिया हैं, गलबहिया दिए हुए सिंहासन पर विराजमान है, तो सखिया देखती हैं तो वर्णन करते, हरिवंश महाप्रभु वर्णन कर, आजति राजति दंपति भोर कैसे हैं। बोले सूरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर। अब दृष्टि गई तो बोले अनशन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर, लोचन प्रसिद्ध चकोर। दोनों गलबहिया दिए हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, देख करके तृप्ति का भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेत्र रूप दर्शन के प्यासे हैं। अनशन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन बिबियोर, दोनों दोनों के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं चकोर की भांति। करत पान, दोनों दोनों के रूप रस का पान कर रहे हैं और मत्तता छा रही है। करत पान रस मत परस्पर, रस मत्तता तृप्ति में होती है तो रस मत्तता भी छा रही, फिर भी रूप दर्शन की प्यास बन रही। लोचन त्रसित चकोर, इसी बात को सेवक जी कह रहे, अनशन पर भुज दिए विलोकत, त्रपित न सुंदर, इतने सुंदर प्रियाजू का मुख, इतना सुंदर लालजू का मुख कि वो एक दूसरे के श्रीमुख को चंद्र चकोर की भांति देख रहे, पर तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। इंदु बदन दिखत बिबियोरा, चारु सुलोचन त्रसित चकोरा। इंदु बदन दोनों ओर चंद्रमा है और दोनों ओर चकोर है। प्रियाजू के नेत्र लालजू के मुख चंद्र के चकोर, और लालजू के नेत्र प्रियाजू के मुख चंद्र के चकोर। थे थे कहत चहत प्रीतम दिशि, बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर। दो चकोर दो चंद्रमा, तो दोनों ओर इंदु बदन, इंदु माने चंद्रमा, बदन माने मुखारविंद, दोनों ओर देखत भी ओर, दोनों एक दूसरे के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं। कभी तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। रस का पान निरंतर करते हुए भी श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज ये शोभा देख रहे हैं कि चार सुलोचन त्रसित चकोरा।
नेत्र भर भर के पान भी कर रहे रूप माधुरी का, लेकिन त्रसित चकोरा। करत पान रसमत सदाई, श्री हरिवंश प्रेम रति गाई। सुंदर नेत्रों से परस्पर रूप चंद्र का चकोर की भांति पान भी कर रहे हैं और त्रसित भी है, तृप्ति का भी अनुभव नहीं हो रहा है। श्री हरिवंश चंद्रजू ने श्री श्यामा श्याम की इस प्रेम रति का गान किया है। श्री हरिवंश प्रेम रति गाई, इस अद्भुत प्रेम रति का गान किया है। ये प्रेम रति केवल इन सहचरी महापुरुषों के ही द्वारा अनुभव में आ सकती है, जो अवतार धारण किए, दूसरे नहीं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि इस प्रेम रति का गान कर सके। अब श्री सेवक जी महाराज हरिवंश रीति का वर्णन करते हैं। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। श्री अब मैं श्री हरिवंश की रसोपासना की सुंदर परिपाटी सुनाता हूं। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, उपासना की रीति सुनाता हूं, परिपाटी सुनाता हूं, जिसमें श्यामा श्याम का एक साथ गान किया गया है। इन दोनों में एक क्षण का भी कभी अंतराय नहीं होता। छिनैक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह है दोई। जैसे मान है या कुंजांतरों का वर्णन है, वो सब केवल वर्णन है। ये कभी एक पलक के लिए भी प्रिया प्रीतम हमारे दूर नहीं रह सकते। यहाँ जब नेत्रों में पलक झपक जाने पर 700 कल्प के वियोग का दुख लालजू को होता है, यहाँ जब अंक में गोद में विराजमान होने पर भी हा प्रीतम पुकार उठती हैं। कहाँ गए प्रियंक स्थिति पे देते किमपि प्रलापम हा मोहने मधुरम विदधत अकस्मात। तो जब अकस्मात ऐसी भावनाएं में प्रकट हो जाती है क्षण में प्रिया प्रीतम के, तो वो दूर कैसे रह सकते हैं। तो अब हम तुम्हें श्री हरिवंश की प्रेम परिपाटी सुरीति सुनाता हूं। श्यामा श्याम का एक संग यहाँ गान किया गया है। हमारे श्यामा श्याम एक क्षण के लिए कभी दूर नहीं होते, अंतर नहीं होते। इनके देह तो दो हैं, लेकिन ये एक प्राण वाले हैं, एक मन वाले हैं, एक रुचि वाले हैं, एक वैश है, एक ही दृष्टि है। शरीर केवल दो है, प्रिया और प्रीतम। इन दो शरीरों में एक प्राण, एक मन, एक ही दृष्टि, एक ही रुचि, एक ही स्वभाव, एक ही वैश, ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम है। छिनैक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह है दुई। जैसे पानी, प्रियाजू के मन में पानी आया तो लालजू के मन में पानी आया तो सहचरी के मन में पानी आया। सब बिजली की तरह सबके मन में फैल गया पानी को लेकर। सहचरी के मन में आया पान की बीड़ी पावा, तो प्रिया जी के मन में आ गया कि पान की बीड़ी पावा में। वो एक ही मन, वृंदावन में एक मन है। अगर हम कह सकते हैं संपूर्ण वृंदावन में एक मन का काम हो रहा है। हित मन का संपूर्ण वृंदावन में, प्रियाजू का मन, लालजू का मन, सहचरी जी, खग मृग पशु पंछी सब एक मन। बहुत तन है, सहचरियां अनंत है, खग मृग पशु पंछी सब, लेकिन सबका मन एक है, प्रिया प्रीतम। और प्रिया प्रीतम का मन एक है। बड़ा आश्चर्य में इसीलिए खेल है। नहीं सोच सकती नवीन सखियां कि हम जाएंगे तो सेवा मिले कि ना मिले, पहले से वहां हाउसफुल हो तो कैसे सेवा मिलेगी।
और पता नहीं प्रिया जो हम तक दृष्टि पहुंच पाएगी कि नहीं, कि आओ भाई तुम भी आ जाओ। और सबसे खास बात यह है कि हर सहचरी को अपने सामने प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रिया प्रीतम वहां बैठे हैं तो उचक के देखना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो पार्थिव पांच भौतिक शरीर नहीं, सच्चिदानंद है, खुला शीशा की तरह सामने प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे। चाहे लाखों सहचरियां हो पर सबके बीच में प्रिया प्रीतम ऐसे अपने दिखाई दे रहे। और प्रिया प्रीतम हित सजनी की तरफ देख रहे तो हर को दृष्टि में यही नजर आ रहा है, मेरी तरफ देख रहे। प्रिया प्रीतम ने हित सजनी को माला पहनाया तो सबको अनुभव हो गया कि मुझे माला पहनाया। प्रिया प्रीतम ने हित सजनी को पान का बीड़ा पवाया तो सबके मुख में स्वाद आ गया, सबका मन आनंदित ना। ये अलौकिक बात है। ऐसा कुछ अनुभव जो करवाते हैं श्री जी, वो हम आपको बता रहे। उनके मुख में पधराया गया कि स्वाद समस्त सखियों के मुख में आ गया। इत्र हित सजनी जी लगा रही हैं और सुगंध सबको प्राप्त हो रही है। सुगंध से वातावरण भरा हुआ, सुंदर 56 भोग लग रहे और इतने सुंदर प्रिया प्रीतम इनके साथ खेलना और कभी मरना नहीं, बुढ़ापा नहीं आना, शुगर नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना, दिल नहीं फेल होना, कैंसर नहीं होना। आनंद है, आनंद है यार, तैयारी करो चलने की। ऐसे देश में आ गए हैं, बस केवल गेट खुलना है, अंदर पहुंचना है। वो श्री हरिवंश नाम है। हरिवंश नाम में बैठो और पार हो जाओ। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, नाम जो हमको इस भव समुद्र से पार करके निकुंज में ले जाएगी, वो नौका का नाम क्या है? हरिवंश। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। हमारे प्रिया प्रीतम कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। तन दो है, प्राण एक है, मन एक है। वो एक पद है ना, प्रीतम किशोरी गोरी, रसिक रंगीली जोरी, प्रीति ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। आहा, एक प्राण एक मन एक दृष्टि ही तत्व, एक प्राण एक मन एक दृष्टि। ऐसा हमारे प्रिया प्रीतम का छिनेक कबहु ना अंतर होई प्राण। अच्छा, तो प्रिया प्रीतम से सहचरियों का छिन भर के लिए अंतर नहीं होता। थोड़ा भाव में रहो यार, थोड़ा भाव में रहो। वृंदावन वासी हैं, भावोत्सवेन भजताम रसकाम। थोड़ी देर भावना किया करो कि समस्त सहचरिया उनके बीच में प्रिया प्रीतम है, वहां हम भी विराजमान है। थोड़ा भावना, पुरुष भाव थोड़ा या स्त्री पुरुष भाव थोड़ा मिटाने की कोशिश करो। वो तो मिटेगा उनकी कृपा से, लेकिन अपने को बार बार सोचना तो है। सोचते सोचते जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। छिनिक कवहुन अंतर हुई, प्राण सुख एक देह। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। राधा के संग के बिना, जैसे कोई श्याम सुंदर की केवल छवि लिए हो, हमारी रति नहीं बढ़ेगी। वो चाहे जितने बने ठने खड़े हो, हमारा मन नहीं जाएगा। हमारा मन तब जाएगा जब प्रिया जुगल भैया दिए खड़ी हो। ऐसे छवि में भी और ऐसे भी। अच्छा, हम प्रियाजू उसी को मानेंगे जिनकी गलभैया लालजू दिए हैं। एक बार गीता पृष्ठ से प्रियाजू की छवि गुरु जी को दिखाया, बोले नहीं ये सहचरी है। गुरु जी ने क्या कहा? तुरंत देखते हुए कहा ये सखी है। उनका क्यों? बोले वो तो गलभैया दिए होते हैं, ये तो गलभैया दिए नहीं, ये सखी नृत्य कर रही प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए। महाराज जी ने नहीं स्वीकार किया। सिंह जी, राधा संग बिना नहीं श्याम, और श्याम बिना नहीं। जब महाराज जी ने राधा नाम दिया तो कहा रामे रस रात्रि धामे, धारण करने वाले प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है। राधा नाम में प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान। अगर हम राधा बोलते हैं तो प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है। ये गुरु वाणी के अनुसार सेवक वाणी कह रही है कि राधा संग बिना नहीं श्याम, और श्याम बिना नहीं राधा। इसलिए हम लोग राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ रखते हैं। वल्लभ माने होता प्यारे, प्राण प्रीतम। तो राधा ही जहां की वल्लभ है, वो हमारा रस रीति उपासना है। हमारी वल्लभ कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो एक अर्थ ये हुआ राधा ही वल्लभ है।
और दूसरा हुआ राधा और वल्लभ, मतलब जुगल सरकार से प्रिया प्रीतम जो। तो बोले राधा संग बिना नहीं श्याम। कल कान में कुछ कह रहे थे लालजू महाराज, बुलाया हमारे लालजू महाराज कान में कह रहे थे हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। यस्यास्ते वत किंकरी सुबहुसस चाटूनि वृंदा टवी कंदर्पा कुर्ती तवी किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सव। अब ये तो कहना ही पड़ेगा फुसलाने के लिए कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। कान में बुलाया और कान में कहा कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। आपने प्रिया जी की तरफ देखा कि अगर आप कहते हैं बहुत प्यार करते हैं तो ये सिर्फ आपका प्रताप है, नहीं ये अरे रोते हैं प्राणनाथ मैं आपसे प्यार करता हूं, ये उत्तर नहीं देते और हमारे कान में कह रहे हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो बस उस समय हम केवल प्रिया जी की तरफ देखा कि केवल आपका प्रताप है, आपके कारण ये कह रहे नहीं महाराज ये किसी के फंदे में आने वाले नहीं है। ये ऐसे भ्रमर है कि आज तक कोई दूसरा कमल कोश पैदा ही नहीं हुआ जो इनको बंद कर सके, वो केवल आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। छिन छिन प्रति आराधत राही, राधा नाम श्याम तब कही। छिन छिन प्रति प्रत्येक क्षण इसी नाम की आराधना होती है। हम सबसे पहले बोलेंगे राधा और बाद में बोलेंगे श्याम। हमारे आराध्य देव राधा है, हमारी आचार्य राधा है, हमारा मंत्र राधा है, हमारी गुरु राधा है, हमारा सर्वस्व राधा है। राधा ही वेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा, मंत्रदः राधा, सद्गुरुश्च राधा, सर्वस्व राधा, हमारा सर्वस्व राधा है। तो हम पहले राधा बोलते हैं फिर श्याम बोलते हैं। बोले छिन छिन प्रति आराधना करते रसिक जन, पहले राधा बोलते हैं और फिर श्याम। छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा राधा श्याम तब कहे। ललितादिकन संग सचुपावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। प्रियाजू और लालजू उसी के संग रहना चाहेंगे जिसको सहचरी भाव है। ललितादिकन संग सचुपावे, ये सुख का अनुभव करते अपनी सहचरी। खास बात ललितादिकन संग सचुपावे। देखो जब अपनापन हो जाता है तो अपनी सब गुप्त बातें रख दी जाती है, अपनी गुप्त बातें रख दी जाती है, अपना कोई भी पर्दा नहीं रह जाता। जब कोई अपना हो जाता है तो बेपर्द हो जाते हैं हम उनके सामने। तो प्रियालाल प्रेम रस में बेपर्द कब होते हैं? नहीं तो माया का पर्दा डाले रहते हैं। ये मेरी सहचरी है, जितना ठसक आती जाएगी उतने वो अपने प्रेम का प्रकाश करते जाएंगे और माया का पर्दा हटाते जाएंगे। ये श्री राधा श्याम सुंदर ललितादिक सहचरियों के साथ में ही सुख पाते हैं। इसका मतलब अगर कहीं कोई बुलाया, कोई बहुत बड़ा महापुरुष हुआ दास भाव वाला या अन्य भाव वाला, तो दर्शन दे देंगे लेकिन संग नहीं। संग तो ललितादिकन संग सच पावे, जो सहचरी भाव वाले उन्हीं के संग रहते हैं। छिन छिन भेरत संग, एक क्षण के लिए भी सखी दूर नहीं रहती, ना प्रिया प्रीतम दूर रहते हैं। दर्शन आदि दे देना वो बात अलग है, लेकिन संग तो सहचरी भाव वाले का। सेवक जी महाराज कह रहे ललिता आदिकन संग सच पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है, मेरी सहचरी है। प्रियालाल निसंकोच सुख पूर्वक उसी के संग रहते हैं जो सहचरी भाव वाला, निरंतर संग रहते हैं सहचरी भाव वाले के संग। अब हमको प्रिया प्रीतम के संग जाना है तो उनसे प्रार्थना करनी, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, मेरा भाव मिटे, शरीर का भाव मिटे, शरीर का राग मिटे। इसका राग मिटाने का सहज उपाय है, इसको दे दो प्रियालाल, झंझट मत ला दो, इसका भार अपने ऊपर मत ला दो यार, दे दो प्रियालाल। मैंने गुरुदेव को दे दिया, मैंने श्री जी को दे दिया। अब रोग है तो गुरुदेव की कृपा, स्वस्थ है तो गुरुदेव की कृपा। कोई गाली दे रहा है तो गुरुदेव के पास पहुंचे, कोई प्रणाम कर रहा है तो गुरुदेव के पास पहुंचे, क्योंकि ये तन मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव का है। एक बार देख के तो देखो। पर बड़ा
डर लगता है कि हमारे सारे सुख चौपट हो जाएंगे अगर हम दे देंगे। मनी राम डरते हैं क्योंकि फिर मन की नहीं चलती, फिर मन के खिलाफ ही चलता है। अब वो गाली आ रही तो हमको तुरंत ऐसे हट जाना है, प्रणाम आ रहा है तो हमें हट जाना है ना। हमें गाली में जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को क्यों किए अपमान। देह भाव रहित होने के लिए प्रगट में गुरुदेव के लिए समर्पण हो जाना चाहिए, पूर्ण समर्पण। कोई प्रश्न नहीं, कोई हमारा अस्तित्व नहीं। जैसे रखो वैसे मैं रहूं, जहां रखो वैसे मैं रहूं। तो प्रिया प्रीतम संग सुख उसी का प्राप्त करते हैं जो सहचरी भाव। दर्शन आदि की बात अलग है कि दर्शन दिया, और लेकिन संग सुख प्रियालाल को सुख मिलता है। ये मेरी सहचरी ना, मेरी मानो पर्सनल मेरे सहचरी भाव। सहचरी मतलब प्रियालाल की इच्छा। सहचरी का अगर हम पर्यायवाची शब्द करें तो प्रियालाल की इच्छा। सहचरी का पर्यायवाची करें तो प्रियालाल की संधि। तो प्रियालाल कहां सुख पाते हैं? हाँ, ललितादिकन संग सुख पावे, सहचरियों के साथ सुख प्राप्त है। तो अपने को भावना बदलनी है। वास्तविक हम पुरुष नहीं है, वैसे भी हम पुरुष नहीं है। ये तो पुरुष शरीर कुछ समय के लिए मिला हुआ है, हम तो चिदानंद वपु हैं, ये तो मिला हुआ है, हम स्त्री नहीं है, ये मिला हुआ है। तो इससे काम बना लो, ये काम बनाने के लिए मिला हुआ है। इसको समर्पित करके नाम वाणी में निरंतर रत रहो, देखो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो सहचरी वपु प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों के परस प्रेम लीला में सुख वृद्धि करने वाली सहचरियां हैं, इसलिए सहचरियों से बहुत प्यार करते हैं, सहचरियों के संग में सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। और श्री हरिवंश जो सहचरी रूप से इनकी जो सूरत लीला है, उस सूरत लीला